यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर ने हम सबके जीवन में ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचनों को पढ़कर परमेश्वर हमारे लिए जो आशीषों को रखे उसे समझ सकें और उसके अनुसार अपने जीवन को बिता सकें। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा जो रोमियो की पत्री से ली गई है। रोमी उसका 6वां अध्याय उसका 23वां वचन। हम सब जानते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। जो टॉपिक आज मैं आपके साथ बांटना चाह रहा हूँ वो ये है कि परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। द गिफ्ट ऑफ गॉड इज़ इटर्नल लाइफ इन क्राइस्ट जीसस। मसीह यीशु में हमें जो अनंत काल का जीवन है, उस बात को यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है हमें सिखा रहे हैं। सचमुच में प्यारे दोस्तों, एक समय था जब हम पाप के दासत्व में थे और पाप के दासत्व में अपने जीवन को बिता रहे थे। पाप में हम जीना पसंद करते थे, अंधकार में रहना पसंद करते थे। लेकिन यीशु मसीह की असीम दया के कारण हम जो है परमेश्वर के वरदान को, जो प्रभु यीशु मसीह में हमें है, अनंत जीवन को दिए हैं। यहाँ पर लिखा गया है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इस बात को अगर हम समझने की कोशिश करें तो पाप जो है हमारे जीवन में मृत्यु को लाती है, और ये मृत्यु जो है अनंत काल की मृत्यु है, यानी हमेशा हमेशा के लिए हम ईश्वर से अलग होने वाला, सेपरेशन फ्रॉम गॉड, दैट इज कॉल्ड पाप की मजदूरी मृत्यु। तो यहाँ पर मृत्यु जो शब्द है वो एक साधारण मृत्यु शब्द नहीं है, परंतु ये मृत्यु जो है अनंत काल की मृत्यु है, यानी हमेशा हमेशा के लिए हम परमेश्वर से दूर रहेंगे। उस बात को दर्शा रहे हैं यहाँ पर इस 23वें वचन में। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो कोई यीशु मसीह पर यह विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मारे गए और वो तीसरे दिन जी उठे और मुझे बचाने के लिए वो फिर से आने वाले हैं, मुझे लेने के लिए फिर से आने वाले हैं। उनके जीवन को जो हम विश्वास करते हैं कि सचमुच में मेरे लिए यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए हैं, उनके लिए वरदान है। वरदान ये है कि अनंत काल जीवन। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु यीशु मसीह में जो वरदान है अनंत काल का जीवन है। इसलिए अगर हम इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो हम पाते हैं कि हम पाप के लिए मरे हुए हैं, क्योंकि हम मसीह में जीवित हैं। प्यारे दोस्तों, मसीह में जीवित होना ही पाप के लिए मर गए हैं हम। अगर हम पाप में जीवित हैं तो मसीह के लिए हम मर गए हैं। मसीह में जीवन जो है, पाप में मृत्यु है। इसलिए यहाँ पर जब हम इस मसीह में अपने जीवन को बिताते हैं तो वहाँ पर दो मुख्य रिजल्ट्स को हम इस अध्याय में देखते हैं। पहला जो है हमारे अंदर कुछ आत्मिक फलों को देखते हैं। उस फल में पहली बात जो है पवित्रता, होलीनेस, उसको हम देखते हैं। और ये होलीनेस जो है हमें अनंत काल के जीवन तक चलाती है। अनंत काल के जीवन तक हम परमेश्वर के उस आनंद में, उस सहभागिता में रहते हुए उस अनंत काल के जीवन को हम पाते हैं। दूसरी बात जो हम देखते हैं वो ये है कि इस मसीह में हम बने रहने के कारण हम जो है एक धार्मिक जीवन को जी पाते हैं। ये धार्मिक जीवन जो है हमें पवित्रता की ओर चलाती है। प्यारे दोस्तों, इस धार्मिक जीवन को जीते हुए, पवित्रता में चलते हुए, परमेश्वर के इस वरदान को और आशीष को अपने जीवन में अनुभव करते हुए आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करेंगे। स्वामर्थी परमेश्वर, दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। आपने हम सबके जीवन में जो बड़े कार्य को किए, इसे धन्यवाद देते हैं। आपके वरदान को एक बार फिर से हम स्मरण करते हुए अपने हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। रोमी की पत्री उसके 6वां अध्याय 23वें वचन के अनुसार, हाँ प्रभु जी, हम सब पाप के दासत्व में थे और पाप की मजदूरी जो है मृत्यु है, और उस मृत्यु के हकदार थे हम, परंतु यीशु मसीह के कारण प्रभु जी आपने उस वरदान को हम सबके जीवन में दिलाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपके प्रिय लोग जो अभी पाप के दासत्व में हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपने छिदे हुए हाथों के द्वारा उन्हें आप अपने प्रेम में बांधिए ताकि वे आपके प्रेम को समझ सकें। जो बीमार और तकलीफ में हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आपने आशीष दीजिए। वे चंगाई को अनुभव करते हुए आपके नाम की महिमा करने में सहायता कीजिए। उसी प्रकार प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो हॉस्पिटल्स में हैं, आपने ढाढ़स दीजिए और आप उन्हें चंगाई को दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, राज्य के लिए, हमारे देश को, राज्य को आप आशीष कीजिए। देश के अधिकारियों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आप उन्हें सद्बुद्धि को दीजिए ताकि इस देश को सही मार्ग पर चला सकें, आपके नाम की महिमा कर सकें। हम सबों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस वचन के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।